नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं जो बताता आ रहा था आपको कि वंदे भारत एक्सप्रेस के कई सारे रेक तैयार खड़े हैं और आईसीएफ में ये ट्रेनें बहुत तेजी से बनाई भी जा रही हैं और इन ट्रेनों का उद्घाटन पिछले 2 महीने से नहीं हुआ है। इससे पहले पिछली वंदे भारत एक्सप्रेस 7 जुलाई को चली थी, जिसका नाम था गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस। उसके बाद से इंतजार बहुत लंबा रहा वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च होने का। अब 2 महीने बीत चुके हैं और अचानक से आज खबर आई गई, जैसे कि हम लोग बता ही रहे थे आपको वीडियोस में कि कैसे 9 रेक वंदे भारत एक्सप्रेस के लगभग तैयार खड़े हैं और इनका इनॉग्रल रन जल्दी ही होने वाला है और खासकर सितंबर के आखिरी हफ्ते में। तो लेकिन अब डेट आई है 24 सितंबर 2023 को। एक ऐतिहासिक दिन रहने वाला है भारत के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली हरी झंडी दिखा करके देश की 9 वंदे भारत एक्सप्रेस को एक साथ लॉन्च करेंगे 24 सितंबर को। और 24 सितंबर को जो 9 वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च करने वाली हैं, आज उसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस वंदे भारत एक्सप्रेस का सबसे ज्यादा इंतजार है, जो कि एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस के तौर पर आप देख सकते हैं, नए कलर स्कीम के साथ आई हमारी केसरिया या भगवा वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था कि एसआर को ये अलॉट हो चुकी है और 1 सितंबर को केरला के पलक्कड़ के इंजीनियर्स को ये सौंप दी गई थी। उसके बाद से बातें करी जा रही थी कि इसके लिए कुछ 5 रूट हैं, जिसमें से कोई एक रूट हो सकता है तय। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया था कि मैंगलोर सेंट्रल से लेके एर्नाकुलम के बीच में ये ट्रेन चल सकती है, मतलब केरला की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ये बनेगी। और आखिरकार वो सच होने जा रहा है दोस्तों। अब एक रूट तय हो चुका है। ये रूट वही रूट है जो मैंने आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा चेंज आया है। अभी चेंज ऑफिशियल आया है कि नहीं, ये तो अभी टाइम टेबल जो टेंटेटिव आएगा उसके बाद ही पता लगेगा। अब जैसे कि आप लोग मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम कर्नाटक के मैंगलोर सेंट्रल से थोड़ा और नीचे उतरेंगे तो हम यहाँ पर केरला के ही कासरगोड को देख पा रहे हैं। तो कासरगोड से ये ट्रेन चलने वाली है दोस्तों, अभी के हिसाब से जानकारी आ रही है सामने। और ये कासरगोड से सीधा हमारे तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम जिसे हम कहते हैं, टीवीसी तक जाएगी। अब आप लोगों का मन में आ रहा होगा कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो केरला की थी वो इन दोनों स्टेशन के बीच में तो चली है, तो लेकिन इस बार हमारी जो सैफरन वंदे भारत एक्सप्रेस है वो यहाँ पर इन दोनों स्टेशनों के बीच में तो चलेगी। लेकिन इसी मैप में आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही ट्रेन एर्नाकुलम के आगे निकलती है तो आपको यहाँ पे 2 रूट मिलते हैं कोल्लम जाने के लिए। या तो आप कोट्याम के रास्ते जाइए, जो कि ऑरेंज कलर का रूट है, और रेड कलर का जो रूट आ रहा है यहाँ पे 82 जहाँ पे लिखा है, तो वहां पर अलपुड़ा नाम का स्टेशन है, उसके द्वारा भी एक रूट है। तो यहाँ पर अब जो सैफरन वंदे भारत चलने वाली है उसका बताया जा रहा है कि वो इन दोनों स्टेशनों के बीच में यहाँ पर सिर्फ एक जगह पे चेंज करेगी, एर्नाकुलम के बाद अलपुड़ा होते हुए कोल्लम जाएगी, ना कि कोट्याम होते हुए कोल्लम जाएगी, और इस तरीके से ये टीवीसी पहुंचेगी। तो यहाँ पर ये एक और वंदे भारत एक्सप्रेस देने का मतलब क्या है दोस्तों रेलवे का, और वो भी सिर्फ इतने से डायवर्जन के लिए, जहां पर सिर्फ एक स्टेशन को शिफ्ट कराया जा रहा है, जो कि बड़ा यहाँ पे दिख रहा है मैप में। मेरे को लगता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सुपर हिट रही है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो हमारी कासरगोड टीवीसी वाया कोट्याम होते हुए वंदे भारत जा रही है। वो काफी ज्यादा ऑक्यूपेसी दिखा रही है, हर महीने आप लोग देख पा रहे होंगे, और रेलवे के लिए काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके भी दे रही है। तो इतना ज्यादा अगर कामयाब हुई है तो कहीं ना कहीं रेलवे को अब यहाँ पर एक नई वंदे भारत देने का मन बना, और उन्होंने आज सबसे बेस्ट वंदे भारत का जो वर्जन निकल के आया है वो इनको दे दिया है, मुझे लगता है। और बहुत जल्द 24 तारीख को आपको यहाँ पर ये सैफरन वंदे भारत लॉन्च होती हुई दिखेगी। तो केरला वासियों के लिए बहुत ज्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि उनको एक एडवांस्ड वंदे भारत एक्सप्रेस पूरे भारत में सबसे पहले मिलने जा रही है। चलिए इसके अलावा 8 वंदे भारत कौन सी उनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, एक रूट और मैंने बताया था जिसकी बातें काफी चल रही थी, वो था तिरुनेलवेली चेन्नई एगमोर वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये कंफर्म हो गई है, ये भी 24 को लॉन्च होने जा रही है। अगली वंदे भारत हमारी है हैदराबाद के काचीगुड़ा से बेंगलुरु के यशवंतपुर, मतलब हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच में वंदे भारत आने जा रही है। और उसके बाद चौथी वंदे भारत, मतलब कासरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस को मिलाकर के चौथी वंदे भारत होगी, ये विजयवाड़ा से चेन्नई के एमजीआर चेन्नई सेंट्रल तक चलेगी। 5वीं वंदे भारत होगी पुरी से लेकर राउरकेला के बीच में। ये वही वंदे भारत है जिसके बारे में मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था। ये वंदे भारत भी बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी है और इसका रेक भी ओडिशा पहुंच चुका था, ट्रायल भी इसके हो गए थे हाल ही में। अगली वंदे भारत है मोस्ट अवेटेड उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस,
बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चाएं थी क्योंकि कब का इसका ट्रायल हुआ है और अभी तक ये चली नहीं थी और काफ़ी रेल फैंस परेशान भी थे। तो आखिरकार उदयपुर जयपुर वंदे भारत भी चलने जा रही है। 7वीं वंदे भारत है पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही है पहले भी ये और आखिरकार अब चलने वाली है। और 8वीं ट्रेन है रांची हावड़ा वंदे भारत, आखिरकार इसकी भी बहुत टाइम से चर्चा चल रही थी और ये भी आ गई है। तो यहाँ से एक चीज़ तो मालूम पड़ती है, पटना रांची वंदे भारत चल रही है, पटना हावड़ा अब चल जाएगी और रांची हावड़ा भी चल जाएगी। तो कहीं ना कहीं झारखंड, बिहार और बंगाल, इन तीनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेन सर्विस अब कनेक्टेड हो गई हैं आपस में और यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। पश्चिम बंगाल के लोगों को खासकर बहुत फायदा होगा क्योंकि हावड़ा के लिए तो वंदे भारत की संख्या बढ़ती जा रही है। नवी वंदे भारत आखिरकार जो होने वाली है वो है जामनगर से लेके अहमदाबाद के साबरमती तक और ये वंदे भारत पूरी तरीके से गुजरात के अंदर ही चलने वाली है। तो कुछ इस तरीके से 9 वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च होने जा रही है और 24 तारीख लिख लीजिए, बहुत जल्दी आप लोगों को इसके लिए ऑफिशियल न्यूज भी देखने मिल जाएगी। अभी ये टेंटेटिव डेट है, देखते हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से क्या इंफॉर्मेशन आती है, क्या वो कहीं पे जाएंगे या फिर वर्चुअली ही दिखाएंगे झंडी। लेकिन हमारे जो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं उनका भी बताया जा रहा है कि वो उड़ीसा भी जा सकते हैं और हो सकता है कि वो राजस्थान भी जा सकते हैं। तो चैनल से कनेक्ट रहना, देखते हैं कब कौन सी वंदे भारत का जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो निकल के आती है और इनके टाइम टेबल जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए, ये तो हमारी नई वंदे भारत एक्सप्रेसेस के बारे में जानकारी थी। अभी एक नई जानकारी और निकल के आई है, हमारी 2 पहले से चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट में कुछ चेंजेस होने वाले हैं और कुछ एक्सटेंड होने वाला है। तो दोस्तों, पहली वंदे भारत है रानी कमलापति से जबलपुर के बीच में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, इसको आगे नागपुर तक एक्सटेंड करने की बात चल रही है। अगली वंदे भारत एक्सप्रेस है भोपाल से चल रही इंदौर के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस। तो भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस को संत हिरदाराम नगर पर स्टॉप देने की बात चल रही है और संत हिरदाराम नगर में स्टॉप देने के साथ में ही इसको आगे झांसी तक भी एक्सटेंड करने की बात चल रही है। देखिए, यहाँ पर एक बड़ी बात समझ में आती है, ये दोनों ही वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। ये एक साथ ही लॉन्च हुई थी लेकिन इनका ऑक्यूपेंसी लेवल काफी कम रहा और हम लोग पहले से जानते थे कि ये रूट काफी पॉपुलर नहीं होने वाले हैं। कहीं ना कहीं रेलवे को रेवेन्यू में कमी तो आ ही रही है और वंदे भारत चलाना जरूरी भी है। तो अब इनको एक्सटेंड करना रेलवे को सही लग रहा होगा, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन अब निकल के आई है। अगर आप लोग इसके बारे में काफी सही जानकारी रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना क्या चल रहा है इन दोनों ही वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट को लेकर के। बाकी बताया जा रहा है कि इन दोनों ही रूटों के अंदर ये सब चेंजेस अगर होने हैं तो 1 अक्टूबर को ये अप्लाई हो सकते हैं और बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये सब कुछ होगा क्योंकि दोनों ही ट्रेनें कुछ ज्यादा खास कमा के नहीं दे पा रही हैं रेलवे को। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस इस तरीके से कामयाब हो पाएंगी? जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।